बेसिकली टेंसेस जो हैं वो 3 हैं। सबसे पहले उनको समझना चाहिए। तो मैं ये कहा करता हूँ कि हर कोई जो है वो फितरी तौर पर इनकी पहचान रखता है। वो कोई ना कोई ज़बान तो बोलता है ना, तो वो उसको पहचान होती है, उसको पता होता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा शऊर दिलाने की ज़रूरत होती है। आपसे जब कोई बात करता है पंजाबी में या उर्दू में, तो आप पता नहीं चलता आपको कि वो किस ज़माने की बात कर रहा है, आया कि वो पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की कर रहा है या प्रेजेंट की कर रहा है। मसलन वो कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप समझ जाते हैं कि अभी भी जाता है, ये फिलहाल की बात कर रहा है। तो इसमें पहचानने की कोई खास निशानियाँ रखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस फिक्रे से पहचाने। ऐसे फिक्रा जो एक मुसलसल काम हो रहा होता है वो इसमें आते हैं हाल में। तो ये हर इंसान पहले ही उसको पता है, थोड़ा सा उसमें शऊर करना है। फिक्रा जब वो बोला जाता है उससे पहले ही पता होता है, तो इससे वो पहचान लेता है कि ये प्रेजेंट की बात है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। अगर आप निशानी के तौर पर जाते हैं तो हम बता देते हैं कि जिन फिक्रों के एंड पे है वगैरह आता है ना, है और हैं, इस तरह का आता है, वो होती है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर किसी को धोखा होता है, नहीं समझ पा रहा, तो वो एक निशानी इसकी ये भी है, तो उसके एंड पे क्या आता है या हैं। तो ये लफ्ज बता रहा था ये प्रेजेंट टेंस। अगर फिक्रे के एंड पे आ रहे था, थी, थे वगैरह, तो वो किसकी पहचान है? वो पास्ट की है। अगर फिक्रे के एंड पे गया, गी, गे वगैरह आता है, तो वो फ्यूचर है। तो इस तरह से भी पहचाने तो ये बहुत ईजी है। ये उसी की शक्लें हैं वगैरह, और फा की थे और गा, गी, गे वगैरह। तो इससे इस तरह भी समझे तो ये भी बहुत ईजी है। और अगर आप जो है वो वैसे ही अपने माइंड से सोचे कि ये कौन सा फिक्र है, उस तरह से भी पता चल जाता है कि ये किस ज़माने की बंदा बात कर रहा है। आया कि ये गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है जो गुजर गया है, गुजरी हुई बात कर रहा है, मुस्तकबिल की कर रहा है, या जो है वो मौजूदा कर रहा है। अब हम आते हैं कि 12 के 12 टेंसेस को कैसे पहचानें। तो इनमें भी बहुत इजी है। अगर किसी फिक्रे के अंदर काम को आपने देखना है, फिक्रे के अंदर जो काम हो रहा है अगर वो जारी है, तो जारी की इंग्लिश क्या है? कंटिन्यूअस। तो आपने कंटिन्यूअस कहना है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अगर फिक्रे के अंदर काम मुकम्मल है तो आपने मुकम्मल की इंग्लिश क्या है? परफेक्ट। तो आपने कहना है ये परफेक्ट है। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, ना जारी है ना मुकम्मल है, तो फिर कौन से? इंडेफिनिट। 3 किस्में हो गई। अब जो चौथी किस्म है वो भी जारी है, उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी जारी है, लेकिन उसमें और सादा जारी में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर जारी होता है, और सादा में वो बस जारी होता है, बस इतना सा फर्क है। दोबारा सुनिएगा, अगर किसी फिक्रे में काम जारी है तो हम कहते हैं कंटिन्यूअस है, साथ में उसके प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कोई एक टेंस लगेगा। इनके लगाए बगैर सिर्फ आप अगर कहें कि ये कंटिन्यूअस है तो वो कोई टेंस नहीं। जब तक बाप का नाम नहीं साथ जुड़ेगा तब तक किसी की कोई शनाख्त नहीं होती। तो अगर वो प्रेजेंट की बात है तो हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट किया तो कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस,
फ्यूचर की है तो कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर कोई काम मुकम्मल है, किसी फिक्रे में काम मुकम्मल हो चुका है, तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से अगर किसी फिक्रे में नाम काम मुकम्मल है ना जारी है, तो फिर हम कहेंगे इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर चौथी किस्म जो है वो भी जारी है, तो अगर काम तो जारी है लेकिन किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर जारी है, तो फिर हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ में क्या आएगा? 3 टेंसेस में से एक आएगा। बोले हम कौन कौन सा हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस? जी ये है पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? इस तरह से टेंसेस की पहचान करनी है। हम फिक्रात कुछ मिसालें देकर अब इस चीज को मजीद समझाते हैं। मैं कोई फिक्रा लिखता हूं, वो अपने गांव जा रहा है। जी बेटा आप बताएंगे कि इसमें क्या काम है? जी आप बताएं। इस फिक्रे के अंदर काम कौन सा है? जाना। वेरी गुड, जाना। तो ये काम जो है ये जारी है, मुकम्मल है या क्या है? जी बताएं। जी आप बताएं। कंटिन्यू है। शाबाश बैठे। ये जारी है, ये जारी है मतलब जा रहा है। जब वो ऐसे ऐसे चल रहा होगा ना, तब किसी ने बोला होगा कि वो अपने गांव जा रहा है, तो वो जारी है, उसका एक्शन जारी है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस कहेंगे। और ये किस जमाने की बात है? प्रेजेंट, पास्ट के फ्यूचर? प्रेजेंट है, तो फिर पूरा नाम इसका क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरह से फिक्रात को आपने पहचान लेना। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि 12 के 12 की लहदा पहचान लिखवाई जाए कि इसके एंड पे ऐसे आए तो ये होता है, इसके एंड तो बंदा फिर जब फिक्रा सामने आएगा तो वो 12 की सारी की वो निशानियां सामने रख के लफ्जों को देखता रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ उसने ये देखना है कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है। अगर एक्शन परफेक्ट है, मुकम्मल हो चुका है, तो आपने परफेक्ट में ले जाना है। अगर जारी है, जारी में ले जाना है। और अगर इन दोनों में से नहीं है तो इंडेफिनिट में ले जाना है। और जारी 2 किस्म के होते हैं। अगर कोई काम ये जारी फिक्र है ना, तो अगर मैं कहूँ वो सुबह से अपने गांव जा रहा है। देखिए वो अपने गांव जा रहा है, ये सादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मैंने कर दिया वो सुबह से अपने गांव जा रहा है। अब इसमें चेंज आ गया। ठीक है ना, पहले इसमें वक्त या मुद्दत नहीं थी आई, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब उसके साथ वक्त या मुद्दत आ गई है कि वो सुबह से, वक्त आ गया है, वो सुबह से अपने गांव जा रहा है। तो अब ये कंटिन्यूअस नहीं रहा बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। बस इतनी सी बात है। तो अगर कोई पहचान कहां से होती है? वर्ब से। फिक्रे की पहचान कहां से होती है? वर्ब से, काम से। फिक्रे के अंदर जो काम हो रहा है उसको आपने देखना है। अगर वो जारी है तो आपने कंटिन्यूअस कह देना है,
अगर वो मुकम्मल हो चुका है तो आपने परफेक्ट कह देना है। और अगर वो जारी है लेकिन किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर जारी है या माजी में मुसलसल होता रहा है तो फिर आपने कहना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, यानी ना जारी है ना मुकम्मल है, तो फिर कौन सा है? इंडेफिनिट। बस इतनी सी बात है। इसको आप जो है वो अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें तो टेंसेज आधे आपको आ गए। ये पहचान अगर आपने अच्छी तरह कर ली तो फिर आप देखिए, जब तक बीमारी का ना पता चले डॉक्टर को, वो दवाई क्या देगा? वो 6-7 गोलियां दे देता है, चलो कोई ना कोई चल जाएगी। तो इस तरह से उसको साइड इफेक्ट होते हैं। मरीज जो है वो उससे तो शायद ठीक हो जाए, कोई और लग जाएगी। इसलिए क्योंकि उस डॉक्टर को सही पता नहीं है, टेस्ट करवाता है, उसको सही बात क्लियर होती है, एक ही गोली देता है, उसको पता है ये सही है, यही इसको चाहिए। तो अगर उसको पता नहीं चलता फिर वो ज़्यादा दवाइयाँ दे देता है, तो उससे नुकसान होता है। इसी तरह से पहचान जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकती हैं, यहाँ आके मुझे पूछ सकते हैं 0348869907। उसको मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें? अच्छा, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये लोग कहते हैं कि टेंसेस जल्दी जल्दी आ जाते हैं, जल्दी नहीं ये आते, ये प्रैक्टिस मांगते हैं। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने ये आपके ज़हन में पुख्ता होते जाएंगे। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। देखिए, जब आपने किसी से बात करनी है तो आपने जल्दी जल्दी बात करनी है ना। ये नहीं है कि वो आपका हाल पूछ के कोई स्माइल वहां पहुंच चुका है तो बाद में आपसे कहा आई एम फाइन, देखा बंदा उधर आएगा, तो आपने जल्दी जल्दी जो है वो बात करनी है। तो इसलिए आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आप में तेज़ी आएगी। फिर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश जो है वो लिखी हुई समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं। सिर्फ आपको टेंसेस आती हों और आपको कोई 500 या 1000 वर्ड्स आते हो इंग्लिश के, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस होती है उसके लिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि आप किसी के साथ चैट करें, आप जो है वो इंग्लिश में किसी से बात करें, भाई से, टीचर से, दोस्त से, बार बार फ़ोन पे करें। तो इस तरह से आप जो है वो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से आपको टेंसेस जो हैं वो आने हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्लास में भी करवाता हूँ, अब मैं कुछ फिक्रे बोलता हूँ, आप लोगों ने उनको पहचानना कि ये किस टेंस के फिक्रे हैं। वो बाजार से किताबें खरीदता है, वो बाजार से किताबें खरीदता है, कौन सा टेंस है जी? प्रेजेंट डेफिनिट। इसमें वर्ब क्या है? वो बाजार से किताबें खरीदता है। क्या वर्ब है इसमें? खरीदना। क्या वर्ब है? खरीदना। खरीदना। क्या खरीदना जारी है? मुकम्मल है। तो फिर क्या है? इंडेफिनिट। ठीक है, वो बाजार से किताबें खरीदता है, तो ये इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से वो किताबें खरीद रहा है, ये कौन सा टेंस है? इसमें काम क्या है? जारी है। ठीक है ना। तो एक फिक्रा है, वो किताबें खरीदता है। इसमें जो फेल है
ये है खरीदना। और ये जैसे यूज हुआ है, इसमें ना तो ये जारी है और ना ही ये मुकम्मल है, तो ये क्या है? इंडेफिनिट। अगर हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप दूसरी तरह से देखेंगे, मैंने बताया था हैंड पे आ गई है, हूं या हैं, तो इसके एंड पे क्या है? ये प्रेजेंट है। और अगर आप इसको ना भी देखें, आप वो किताबें खरीदता है की बात है, तो इसलिए आपने कह दिया कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ना इसमें जो फेल है, ना वो जारी है, ना मुकम्मल है, इसलिए है वो किताबें खरीदता है, तो ये इंडेफिनिट। ना जो इसमें काम आ रहा है, ना वो जारी है, ना मुकम्मल है, फिर क्या है? हमने कहा था इंडेफिनिट है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट करना है, क्या करेंगे आप बताएं बेटा? जल्दी जल्दी बोलना है, गलत हो सही हो, जल्दी बोलना, ऊंची बोलना है। आप बताएं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं इसको। उर्दू फिक्रे को पास्ट इंडेफिनिट में अगर होता तो क्या होता जी? वो किताबें जी फिर भी है या है? था। पास्ट की पहचान क्या है? उसके अंत पे था, थी से आता है। वो किताबें खरीदता था, वो किताबें खरीदता था, या उसने किताबें खरीदी, ये भी पास्ट ही है। या वो किताबें खरीदता था, वो किताबें खरीदता था। अगर इसको हमने फ्यूचर में कर, अगर ये फ्यूचर का फिक्रा बनाए, तो फ्यूचर का क्या होगा? नहीं, इंडेफिनिट भी रखना है, इसमें काम जारी ना हो, इंडेफिनिट भी रखना है जी। खरीदता होगा जी, कितना टाइम नहीं, आप बताएं जी। वो किताबें खरीदेगा, वो किताबें खरीदेगा, वो किताबें खरीदेगा। ये बच्चे लायक हैं, बस इनका दिमाग खराब हुआ है, उसका मैंने अब इलाज कर लेना है तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो किताबें खरीदेगा। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट था, और फ्यूचर इंडेफिनिट इससे भी पहचाना जा रहा है, कॉमन सेंस से भी पहचाना जाता है। वो मैं लिख के नहीं बता सकता, कॉमन सेंस जो है उससे भी पहचाना जाता है। वो किताबें खरीदता है, वो किताबें खरीदता था, वो किताबें खरीदेगा। ये इंडेफिनिट हो गए तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, अब हम करते हैं कंटिन्यूअस। अगर हमने इसी बात को कंटिन्यूअस में करना है तो क्या होगा? उर्दू फिक्रा क्या बनेगा जी? जी शाबाश, वेरी गुड। वो किताबें खरीद रहा है, तो इसका जो है वो ये होगा, वो किताबें खरीद रहा है। अब ये खरीदता जो है इसको हमने जारी कर दिया, खरीद रहा। अच्छा, जारी जो है ना, ये 6 टेंस हैं, प्रेजेंट, वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 कंटिन्यूअस के कौन से? 3 कंटिन्यूअस के कौन से हैं? हाँ जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से 3 और हैं, वो क्या नाम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह से 6 टेंस बनते हैं जो कंटिन्यूअस है। थोड़ा सा उनमें फर्क है। अगर ये मैंने इसमें बताया हुआ है,
तो इनके जो है ना, इसमें काम जो है वो जारी होता है। काम क्या होता है? जारी होता है। तो इसकी निशानी अगर आप वर्डिंग पे जाएं तो ये है कि इसके एंड पे रहा होता है, रहा। ठीक है, जब भी रहा आएगा ना तो आप समझ जाना ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो 6 के 6 टेंसेस में रहा आता है। रहा है, रही है नहीं, रहा, रही, रहे। आगे थे गा वो चेंज हो सकता है टेंस के मुताबिक। तो ये 6 टेंसेस हैं, इनको आपने इससे पहचान लेना। बुनियादी तौर पर आपने पहचान जो है वो मैंने आपको बताई है और गागी में। तो इसकी ये होगी रहा वगैरह, रहा, रही, रहे। बेसिकली पहचान जो है बेसिक टेंसेस की, जो बुनियादी टेंसेस हैं उनकी, यानी प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस था, थी, थे, और फ्यूचर टेंस गागी, गे। ठीक है, और आगे आगे किस्मों के आगे जाएं, किस्मों में तो उसकी जो 6 टोटल किस्में 12 है। ठीक है, टोटल किस्में कितनी है? 12। तो 6 के अंदर जो है वो कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, उनमें रहा, रही, रहे आता है। अगर प्रेजेंट होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। अगर पास्ट होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर होगा तो आगे गा, गी, गे, रहा के आगे लग जाएगा। 6 टेंसेस जो है वो इस तरह से पता चल जाती हैं। और 3 जो है वो उनका यह है कि उनके आगे जो है वो मुकम्मल, अगर काम मुकम्मल हो चुका हो तो वो परफेक्ट होता है। और उसमें जो है आपने अगर परफेक्ट भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो फिर क्या है? उसकी पहचान खुद बहुत हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से सारे बॉयज बाहर चल जाओ तो पीछे क्या रह जाना? गर्ल्स। यही है कि सारे टेंसेस को छोड़ दो, बस जो है वो जारी को भी छोड़ दो और मुकम्मल को भी छोड़ दो, कि पीछे क्या रह जाना? डेफिनेटली रह जाना। इस तरह से इनकी पहचान। जी, हम आगे चलते हैं। वो किताबें खरीदता है, ये इंडेफिनिट हो गए। अब कंटिन्यूअस, वो किताबें खरीद रहा है, वो किताबें खरीद रहा है। इसमें काम जारी है तो इसलिए ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।